ओम नमो नारायण। आप सब स्वस्थ होंगे, यही कामना है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सोल के ऊपर, जर्नी ऑफ सोल, आत्माओं की यात्रा। तो और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये सत्य है, सबको पता है कि सबको जाना है, और हर कोई जानना चाहता है कि बनने के बाद आखिर होता क्या है, क्या सच्ची में सोल है। तो हम कुछ एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने हमसे शेयर करे हैं और जो हमने थोड़ी बुक्स वगैरह में पढ़े हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना हम आपको बता सके प्रैक्टिकल, जो मतलब हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हम मोस्टली उस पर ही जाएंगे जो हमने या हमारे किसी जानकार ने एक्सपीरियंस किया है। तो हम सब लोग डरे हुए लोग हैं। पहले तो देखो, जब तक अपना ही कोई शरीर में रहता है हमें उससे बड़ा प्यार होता है। हम नहीं चाहते कि वो जाए, पर अगर वो चला जाता है और कहीं पे वो दिख जाए जाने के बाद कहीं पे मतलब थोड़ा सा दिख जाए या कुछ वैसा फील कराए अपनी प्रेजेंस, तो डर जाता है, मुझसे भूत कहने लग जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि वो आए। फिर हम कहते कि भाई तुम्हारा अपना है, अब तुम्हारी अपनी अलग जर्नी है। अब तुम जब तक बॉडी में थे तब तक ही हमारे साथ तुम्हारा था, अब तुम्हारा अपना अलग वो है रास्ता। हर कोई डरता है, जिंदे से नहीं डरते, मरे हुए से लोग डरते हैं। मरे हुए से लोग डरते हैं। पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आखिर जब आत्मा निकलती है शरीर से, तो क्या सच में वो अपनी बॉडी के ऊपर मंडराती रहती है? अगर मंडराती है तो फिर कोशिश भी करती होगी घुसने की, कि बॉडी के अंदर घुस जाए। या जब देखती होगी लोगों को, अपनों को रोते हुए देखती होगी, तो उसे वो बताना चाहती होगी कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं तो मतलब अब मुझे वो कष्ट भी नहीं है जो बॉडी में था। अब मैं बहुत फ्री फील कर रही हूँ, मैं ऊपर उड़ पा रही हूँ, मैं हवा में तैर रही हूँ। डरो तुम, मेरे लिए रो मत, मैं जिंदा हूँ, बताना चाहती होगी, पर बता नहीं पाती होगी। बता नहीं, क्योंकि देखो यंत्र है, बिजली है, है वायर में, पर हमें कैसे पता चलेगा चल रही है? बल्ब लगाएंगे तभी तो, जब वो जलेगा उससे हमें पता चलता है कि है यहाँ पे लाइट का है। तो सोल को भी, आत्मा को भी, सोल को भी कुछ ना कुछ यंत्र चाहिए, कुछ ना कुछ बॉडी चाहिए जिसमें प्रवेश करके वो बता सकती है, जिसमें प्रवेश करके ही वो बता सकती है। इसीलिए देखिए आप, जो कई लोगों पे ऊपरी चढ़ जाती है ना, होंगे आपने केसेस देखेंगे, बहुत सारे केसेस देखेंगे। हमने तो बचपन में हमारे काफ़ी क्लोज अपने मतलब रिलेशन में ही कोई, उनके फादर को कैंसर हो गया था, और जब पता चला उस टाइम पे कैंसर बड़ा मतलब डेंजरस, मतलब अब आज के टाइम पे तो कॉमन है, अब तो हर चीज़ तुम उससे निकल सकते हो पूरा। अब कोई बड़ी इशू नहीं है कैंसर का,
अब हील हो सकता है, कोई वो नहीं। पर पहले पहले के टाइम पे जब स्टार्टिंग में आया था, आप लगाइए आज से करीब 30-35 साल पहले, उस टाइम पे जब आया, तो उस टाइम पे मतलब ये कैंसर वर्ड ही, कैंसर कैंसर मतलब वो, मतलब उस नाम सुन के ही डर लगता था। उस कैंसर में भी बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। किसी को बोन मैरो होता है, किसी को ब्रेस्ट होता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है, बहुत सारे हैं। यूट्रस का कैंसर है, बहुत सारे कैंसर हैं। जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर है, जो लोग ज़्यादा तम्बाकू ये सब खाते हैं उन्हें मुंह का कैंसर हो जाता है। गले का कैंसर, हर जगह पे है कैंसर, मतलब बॉडी में कहीं भी हो सकता है बेसिकली। तो उनके फादर को कैंसर हो गया था, बोन मैरो कैंसर, और वो भी थर्ड स्टेज में। इलाहाबाद के थे वो लोग, प्रयागराज के, पहले इलाहाबाद कहते, मतलब अब पुराना वाला नाम वापस आ गया है प्रयागराज, तो उधर के थे। तो हमें वो दिन अभी भी याद है कि उस टाइम पे हमारे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। उस टाइम पे वो हमारे, जिस टाइम पे उनको रिपोर्ट आई थी, जिस दिन उनकी रिपोर्ट आई थी उससे एक दिन पहले वो हमारे यहाँ पे थे, पापा के साथ ही बैठे थे, और भोजन उनका पापा के साथ ही था। तो जब उनकी रिपोर्ट आई, जब उन्हें पता चला कि उन्हें थर्ड स्टेज का बोन मैरो कैंसर है, तो उन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दिया, निकले ही नहीं, खोला ही नहीं दरवाज़ा एक दिन तक तो पूरा। उसके बाद उनको समझा बुझा करके उनको दिल्ली लेके जाया गया। दिल्ली होता था पहले, तो वहाँ पे ले जाया गया। तो वहाँ पे कैंसर की जो दवाई होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो विद इन 3 महीने के बाद ठीक नहीं, बस मतलब नहीं बच पाए वो। तो जब वो चले गए तो उसके कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी उनके ऊपर आना स्टार्ट हो गया। और ये तो हमने भी खुद देखा है प्रत्यक्ष, कि हम जब गए थे कि हमने भी सुना, तो हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, और हमारे को भी बड़ा, जैसे बच्चों को होता है ना कि कोई चीज़, क्या चीज़ हो रही है, मतलब ऐसा कि उस पर ऊपरी आ रही है, ऐसा हमने सुना, तो हम भी गए देखने के लिए। तो हमने उस टाइम पे देखा कि वो ऐसे करके बड़े डांट पीट के बैठी थी, और उसे ठंड लग रही है, काँप रही, मतलब इतनी गर्मी में उसने कंबल भी ओढ़ा हुआ है, काँप रही है। फिर किसी पंडित जी को बुलाया गया, शायद उन्होंने कुछ विभूति वगैरह कुछ लगाई, जिससे वो एकदम झटका खा के गिर गई, वो बेहोश हो गई। उसके बाद कोई बक्की करके कुछ होता है, जो होते हैं कोई, जो ऊपर से ऊपरी जो होती है लोगों पर चढ़ जाती है, उन्हें उतारते हैं। तो वहाँ लेके जाया गया उसे, इस बच्ची को। तो उन्होंने, अभी भी हमें याद है क्योंकि हमने देखा है ना वो, तो कुछ उन्होंने एक पुतला सा बना करके दे रखा था, जो उन्होंने अपना जहाँ पूजा करते हैं ना उसी साइड में लगा रखा था, और उसकी और कुछ, बस इतना ही हमें ध्यान है थोड़ा। और उसको जब उससे पूछा गया, जो बक्की थे ना, बाकी बोलते हैं, बक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, तो एक भी नहीं, उसके ऊपर 2 चढ़ रहे थे। एक तो उसके पापा ही आ रहे थे। अब पापा आ रहे थे तो पापा बोल रहे थे, क्यों आ रहे थे, वो परेशान थे कि मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई, जब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। तो उनसे बोला भी गया कि भाई ऐसे करके तो तुम अपनी बेटियों को परेशान कर रहे हो, ऐसे करके तुम समझ नहीं पा रहे हो, पर तुम अगर उनकी बॉडी में आ रहे हो ऐसे करके, तो तुम उन्हें परेशान कर रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। पर आपको पता है ना कि अब, पर वो उन्होंने बोला कि मैं तब तक आऊँगा जब तक मेरी बेटियाँ सेटल नहीं हो जाएगी, मैं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। एक तो ये था। दूसरी जो ऊपरी आ रही थी, दूसरी आत्मा जो घुस रही थी उस बच्ची के अंदर, वो इलाहाबाद से ही, जब वो स्कूल जा रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो बगल से किसी की बॉडी जा रही थी, मतलब लेके जा रहे थे,
और ये तो बच्ची है अपना, जैसे होते बच्चे आपस में बात करते हुए जा रहे, तो ये हंसते हुए जा रहे थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस साइड में, दूसरी साइड में। तो वो 22 साल का लड़का था जिसकी डेथ हुई थी। तो वो उस बच्चे ने, उस लड़के ने बोला कि मैं इलाहाबाद, वो इलाहाबाद से इसके पीछे यहाँ तक आया था और मौका देख रहा था कि कब घुसे बॉडी में। तो जब इसके फादर आए, जब एक ऊपरी घुसती है ना, एक हवा घुसती है, तो कितनी घुस सकती है अंदर, उनको जरिया मिल, मतलब घुसने का, उनको अगर एंट्री मिल गई तो फिर एक साथ दो दो तीन तीन चार चार भी घुस सकते हैं इनसे। चलो ये भी हम बताएंगे इनसे बचने का क्या है। तो जो उसके, वो जो लड़का था जो आ रहा था उसने बोला कि मैं मर गया, मेरे घर वाले रो रहे हैं और ये हंसते हुए जा रहे हैं। ये लड़की हंस रही थी, मेरी बॉडी जा रही थी, लड़की हंस रही थी। तो तब से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, तब से उसके पीछे लग गया था इलाहाबाद से, पर उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। मतलब तो सोचो कि मतलब ये चीज़ बॉडी, मतलब बॉडी से जाने के बाद भी हमारे अंदर ये चीज़ रहती है कि इसने ऐसा क्यों किया, और बदला लेने का। उसके बाद उसको फिर समझाया गया कि देखो तुझे तो, उनका अपना तरीका होता है बोलने का ना, बाकी वगैरह का। उन्होंने उससे बोला कि तुझे तो जाना ही पड़ेगा छोड़ के, नहीं तो फिर तेरी दुर्दशा कर देंगे हम, जो भी है। तो उसने फिर बोला कि मुझे खीर खानी है, और आप यकीन कीजिए पतीले भर का खीर खाया उसने। उसके बाद वो बेहोश हो गई, फिर वो कभी नहीं आया। तो ये तो हमने आपको एक छोटी सी वो बताई है, जो हमने अपनी आंखों देखी है, हम बता रहे हैं, वो भी बचपन की, वो भी बचपन की। तो बाकी हम आपसे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। ओम नमो नारायण।